इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत मुजद्दिद में तेमाजिया मुय्यदे मिल्लत ताहिरा सरमाए इल्म फन कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत मुजद्दिद अलल इतलाक अश्शाही इमाम मोहम्मद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, नेमते बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमते बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी है रहमत का कलमदान गया। और इमाम फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इमाम फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। पढ़ने दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी लारे किताब कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। महबूब अपने रब की प्यारी बारगाह में ज़्यादती इल्म के बारे में तलब करो। आओ जरा देखो तो मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, मेरे महबूब अपने रब की प्यारी बारगाह में ज़ियादती इल्म के बारे में तलब करो। ए मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज हमारा मुआशरा कैसा हो चुका है, आज हमारी सोसाइटी कैसी हो चुकी है, आज हमारा तहजीब व तमद्दुन कैसा हो चुका है। आज हमने मगरबी तहजीब को अपनाया है, आज हमने मजहबी तहजीब को छोड़ दिया है। आज नतीजा ये है कि जब से हमारी कौम ने मगरबी तहजीब को अपनाया है, मजहबी तहजीब को छोड़ दिया है, इस बताई इस्लाम की बताई की बातों से दूर हुई है, शरीयत मुस्तफा से दूर हुई है, उलमा से दूर हुई है, तो आज ये हो गया है, आज इस कौम का नतीजा ये हो गया है, ये आज हमारी कौम दर दर भटकती की नजर आती है, परेशानियों में मुब्तला है, कहीं आफतों बलियात में गिरफ्तार है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक कौम मुस्लिम पता तो सही, आखिर ये मुसीबत तुझ पर कैसी है, आखिर ये परेशानियां तुझ पर कैसी है। आज आली ये हो गया है मियां, हम दुनिया कमाने के चक्कर में लगे हैं, हम जाओ सरबत इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हैं। आज हम और आप दुनिया इस तरीके से हासिल करने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन रब तबारक व तआला अपनी लारे किताब कुरान परीर में इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। महबूब अपने रब की प्यारी बारगाह से ज़्यादती इल्म के बारे में तलब करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ जरा देखो तो सही, इल्म क्या है। इल्म एक ऐसा सरमाया है, इल्म एक ऐसी पूंजी है, इल्म एक ऐसा खजाना है, इल्म एक ऐसी दौलत है। इस कसम खुदा की, अगर हम इल्म को खर्च करेंगे तो उस इल्म में हमारे लिए कोई खराबी नहीं होगी। उस इल्म को हम खर्च करेंगे, उस इल्म की दौलत को हासिल करने के बाद में हम उसको खर्च करेंगे तो मियाँ उसमें कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय नफा, सिवाय नफा के। लेकिन आज हमारी कौम इल्म से इस कदर दूर है, खुद भी दूर, अपने बच्चों को भी दूर रखी है। जिसका ये हाल है, आज जरा देखें अपने मुआशरे को उठा करके, अपने मुआशरे का जायजा ले। बाप नजर के सामने होता है और बेटा खड़े होकर के पेशाब कर रहा, बेटे की उम्र 10 साल, बेटे की उम्र 12 साल, और मियां 10 और 12 ही रही, बेटा खड़े होकर के जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, बालिग हो गया है। आज जो एक बेटा है शराब खोरी करता नजर आता है, आज जो एक बेटा है ज़ना करता
बेटे की नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज तेरा ये बेटा आखिर क्यों शराब पीता हुआ नजर आता है? आखिर तेरा ये बेटा जानियों के साथ में रह करके ज़िना करता हुआ नजर आता है? आखिर तेरा बेटा क्यों जुआड़ियों के साथ में रह करके जुआ खेलता हुआ नजर आता है? कभी आपने सोचा नहीं? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और उसके बाद में गौर करो कि आखिर वजह क्या है। उसकी वजह से बाप को बुरा कहा जाता है, उसकी वजह से माँ को बुरा भला कहा जाता है, उसकी वजह से घर वालों को बुरा भला कहा जाता है। वजह यही है, आज हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दिया है, हमने अपने बच्चे को अच्छा पैगाम नहीं दिया है, हमने अपने बच्चे को अच्छा मैसेज नहीं दिया है, हमने अपने बच्चे को अच्छा सबक नहीं दिया है। ए मुसलमान, करो शुरू तो सही, अगर मेरा बच्चा आखिर में अच्छा तालीम हासिल करता, मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दी जाती, मेरे बच्चे को अच्छा मैसेज दिया जाता, मेरे बच्चे को अच्छा पैगाम दिया जाता, मेरा बच्चा अच्छा सबक पढ़ता, तो कसम खुदा की आज मेरा बेटा ज़ानी ना होता, आज मेरा बेटा शराबी ना होता, आज मेरा बेटा जुआड़ी ना होता, बल्कि मेरा बेटा नमाजी होता, कुरान का तिलावत करने वाला कारी होता, हाफिज़ कुरान होता, आलिम होता, मुफ्ती होता। लेकिन आली क्या है? हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी है। मेरा बच्चा शाहराहों पर घूमता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से बाप को भी बुरा कहा जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता अपनी लारे किताब कुरान बलीग में वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, महबूब अपने रब की प्यारी बारगाह में ज़्यादत की इल्म के बारे में। आज तो हमारी कौम तालीम से इतनी दूर है, खुद भी दूर है, अपने बच्चों को भी दूर रखिए। हमारी कौम को ये तौफीक नहीं कि हम इल्म हासिल कर लें, अपने बच्चों को इल्म से जोड़ें, तालीम से जोड़ें। ए मुसलमानों, अगर हम इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को तालीम देंगे, तो याद रखना हमारा एक घर ही नहीं बल्कि हमारा मुआशरा से, हमारा एक घर ही नहीं बल्कि हमारा मुआशरा से ही हो जाएगा। आज हमारे मुआशरे में जो बुराई है, हमारे मुआशरे में जो खुराफात है, हमारे मुआशरे में जो बेहयाई है, ये सिर्फ यही वजह है कि हमारी कौम के लोग, हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम की बच्चियां तालीम से दूर हैं, तालीम से दूर हैं। आज तो हाल ये है मियां कि हम उलमा को हकीर समझते हैं, उलमा को हकारत की नजर से देखते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं, उलमा को गालियां देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जरा सोचो तो सही, आज तुमने क्या जाना एक आलिम दीन का मकाम क्या है? तुमने क्या जाना इल्म का मकाम क्या है? उठाओ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान फरमाते हैं। जरा सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा अंबिया किराम के इल्म के वारिस हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की नबियों की तरह हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मंज़ारा आलिमन फकअन्नमा सारही। आका फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन के चेहरे की सियारत की, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, उसने गोया मेरे चेहरे की सियारत की। मुस्तफा फरमाते हैं, मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफानी। इसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, आका फरमाते हैं, गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। आका फरमाते हैं, मन जालिसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी। मुस्तफा फरमाते हैं, जो किसी आलिम दीन की महफिल में बैठे, आलिम दीन की मजलिस में बैठे, आका फरमाते हैं, गोया वो मेरी महफिल में बैठा, मेरी मजलिस में। आज हमारी कौम का मामला क्या है? वलमा के पास बैठने की बात तो दूर, वलमा को गाली दी, वलमा से शरीयत
हासिल करने की बात तो दूर, उलमा को बुरा भला कहा जाता है, उलमा को इकारत की नजरों से देखा जाता है, उलमा को गालियां की जाती है। ए मुसलमानों, अपने ज़हन को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, अपनी ख्यालात को बदलो। कसम वल्लाह की, अगर उलमा से हम मोहब्बत करेंगे, उलमा से प्यार करेंगे, उलमा से हम अकीदत से पेश आएंगे, तो यही उलमा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से लोग दुनिया में उलमा के मुहताज थे, ऐसे ही मुस्तफा फरमाते हैं लोग जन्नत में भी उलमा के मुहताज होंगे। आज हमारी कौम का इसकी फिक्र। ए मुसलमानों, अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसी मिंबर रसूल से हुफ़ाज़ किराम के सर पर दस्तार बंदी का वह मंजर मुलाहिज़ा। कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप, कितने खुशनसीब हैं वो घर वाले, कितने खुशनसीब हैं उनके भाई और बहन कि जिन्होंने मशक्कत में, परेशानियों, मुसीबतों में रह करके अपने बच्चे की पढ़ाई की। जरा उस बाप से पूछो तो सही कि जिस बाप ने अपने खून को पसीने की शक्ल में बहा करके अपने बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा किया, उस माँ से पूछो तो सही जिस माँ ने अपने लख्ते जिगर को अपने दिल से, अपनी नजर से, अपने चेहरे से दूर किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 9 साल तक माँ और बाप अपने लख्ते जिगर की जुदाई को बर्दाश्त करते हैं। मेरा लाल आलिम दीन बनेगा, मेरा लाल हाफिज़ कुरान बनेगा, मेरा लाल कारी कुरान बनेगा। जब ऐसे माँ बाप होते हैं, कसम खुदा की, अपने बाप अपने बेटे को मुस्तफा की शरीयत के लिए छोड़ देते हैं, दीन के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसे माँ बाप के लिए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाएगा कि वो ताज की चमक ऐसी होगी, ऐसा लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जाता है कि उस ताज की रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी भी उसके नजर में फीकी हो जाएगी, सूरज की रोशनी भी फीकी। ऐसा लिबास कि जिसकी चमक को देख करके अहले महशर कहेंगे ये कौन ऐसा शख्स है, ये सब नफ्सी नफ्सी के आलम में है। अल्लाह अकबर। लेकिन उनके सर पर ताज है, उनके जिस्म पर ऐसा लिबास है, कहा जाएगा ये है जिसने अपने बच्चे को आलिम बनाया है, ये है जिसने अपने बच्चे को हाफिज बनाया है, जिसने अपने बच्चे को कारी बनाया है। ए मुसलमानों, कसम खुदा की, अगर तुम्हारा बच्चा दुनिया में आलिम है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में हाफिज है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में कारी है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में मुफ्ती है, अल्लामा है, तो तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दी जाएगी और उस बच्चे की दीन इस्लाम शरीयत मुस्तफा पढ़ने की वजह से मैदान महशर में भी तुम्हें इज्जत दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबों को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए किराम से बेपनाह मोहब्बत करने की और इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जलाओ ज़माने में अहमद रज़ा का चिराग, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।